ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रम् अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणाभरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सकल चरित्र चिन्ह देखे धरे कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी, अर्थात रावण द्वारा भेजे हुए दूतों ने कपट से वानर का शरीर धारण करके सभी लीलाएं देखी जो प्रभु श्री राम वहां कर रहे थे। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। हो प्रगट बखानहि राम सुभाऊ अतिश प्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूर
कपिन तब जाने सकल बांधे कपीस पहियाने। राम सिया राम जय जय राम। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अथवा कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिदाए, बांधी कटक चहु पास फिराए। राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, हे सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मरण कपिलागे, दीन पुकारत तथपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसला धीस कैयाना। राम सिया राम जय जय राम। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचू कुल गाती। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुला लिया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों यह चिट्ठी दे देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों अर्थात संदेश से, लक्ष्मण के संदेश को इस चिट्ठी में बांचो। कहेऊ सुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहनूत, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से, जबानी है, मेरा उदार अर्थात कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे अर्थात श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो।
तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में शीश नवाया। बेहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु बालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जो का कीड़ा अर्थात गुण बनेगा। जो के साथ जैसे गुण भी पिस जाता है, वैसे ही नर और वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बेचारा। कहू तपसिन कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बताओ जिनके हृदय में मेरा बहुत भारी डर है। कि भाई बेट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित अर्थात भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु का क्रोध तजीतई से। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत है मैं ही सुनी काना,
कपिन्न बांधी दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटई लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछी हूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन बालू कपीदारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जहीं पुर दही हूँ हते हूँ सुत तोरा, सकल कपिन्न मह ते ही बलु थोरा, अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में बहुत थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरिण 60 जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटाश्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जांबवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक पिसब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बलती नहीं, त्रिन समान त्रैलोक ही गनहि। राम सिया राम जय जय राम। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं है, अर्थात करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को जिन ही कोई सकता नहीं है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस मैं सुना श्रवण तस कंदर, पदुम 18 जूथ पबंदर, नाथ कटक में शोक पिनाई, जो न
तुम ही जीतई रन माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में कोई ऐसा वानर नहीं जो आपको रण में जीत न सके। परम क्रोध मिजई सब आता, सुपई न देही रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित जश व्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला। राम सिया राम जय जय राम। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर अर्थात पाट देंगे अथवा समुद्र को बंद कर दिया जाएगा। मरदी मरद मिलवई 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गरजही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन सहत है लंका। राम सिया राम जय जय राम। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और दपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हो। सहज सूर कपि भालू सब पुने सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जेति सकहि संग्राम, जीती सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु अर्थात सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों के जीतने वाले हैं। राम तेज बल सुधि विपुलाई, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि शत सागर, तव प्रात ही पूछे नय नागर। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर
वे अथवा श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, अर्थात रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में बहुत भारी कृपा है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं है। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी ही बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को परिणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु अर्थात राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति अथवा ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीने यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांटने लगा। बात न मानही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच पाएगा। कीत जीमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। ओहि की राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। अर्थात या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कार्य कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत एकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से अथवा ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी अथवा लक्ष्मण वाग विलास करता है, अर्थात डींग हाँकता है।
कह सुखनाथ सत्य सब मानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुबाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उरे अपराधन एक उदरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना का मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन भई देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोते, कृपा सिंधु रघुनायक जय, करी प्रणामु निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पगुदारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अर्थात वह राक्षस सुत ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस बन गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती।
लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोषऊ बारिध बिसिख कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। पर्वत से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश होता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधि सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम अर्थात शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ चला जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उद्धि उर अंतर ज्वाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जश गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा, तब सोने के थाल में अनेक मणियों अर्थात रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नौ नीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सबय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अरल जल धरनी, इन कहनाथ सहज जड़ करनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण अथवा दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजा
सुथनि गाए। प्रभु आय सुजेहि कहदस आई, सोते ही बाती रहे सुख लई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनी तुम्हारी कीनी। डोल ग्वार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा अर्थात दंड दिया, किंतु मर्यादा अथवा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकुन मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपील श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है अर्थात मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। जय श्री राम।